भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कहा कि भाजयुमो ने हर घर तिरंगा अभियान और विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस मनाने का फैसला किया है। यह अभियान 11 अगस्त से शुरू होगा और 4 दिनों तक चलेगा। वहीं भाजपा 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका स्मरण दिवस मनाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पूरे देश में 20 करोड़ घरों पर तिरंगा लगाने का लक्ष्य रखा है। ये बातें श्री सूर्या ने बुधवार देर सायं पार्टी कार्यालय गुरुकमल में कार्यकर्ताओं की बैठक में कही। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार तीसरे वर्ष भी देश और प्रदेश में हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह अभियान स्वतंत्रता दिवस को उत्सव के रूप में मनाने के लिए चलाया जा रहा है। अभियान के तहत तिरंगा यात्रा एवं बाइक रैली निकाली जाएगी। क्रांतिकारियों की प्रतिमा पर माल्य अर्पण किया जाएगा। श्री सूर्या ने कहा कि युवा मोर्चा द्वारा 11 से 14 अगस्त तक प्रदेश के हर मंडल व जिला स्तर पर बाइक रैली का आयोजन किया जाएगा। इन बाइक रैलियों में हजारों की संख्या में युवा भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान के तहत युवा मोर्चा 13 और 14 अगस्त को प्रदेश में जिला स्तर पर स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े पवित्र स्थलों, स्वतंत्र सेनानियों की मूर्ति पर साफ सफाई करेंगे और श्रद्धांजलि तथा पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। श्री सूर्या ने कहा कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर प्रदेश के हर जिला में सेमिनार होंगे। उन्होंने कहा कि विभाजन के समय जिस प्रकार की हिंसा देश के जनमानस ने झेली है, इसके बारे में चर्चाएं होंगी। बैठक में भाजयुमो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अभिनव प्रकाश, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव गौरव गौतम, संगठन मंत्री फणींद्रनाथ शर्मा, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा, प्रदेश संयोजक विपुल गोयल, प्रदेश प्रवक्ता जवाहर यादव, जिला अध्यक्ष कमल यादव, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष उषा प्रियदर्शी, भाजपा नेता योगेश्वर दत्त आदि उपस्थित रहे। देश के हर घर से ऊपर तिरंगा लहराने का प्रयास हम सबका होना चाहिए। वो कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो, कच्छ हो या कोहिमा हो। धन्यवाद। सर, एक सवाल, तिरंगा हर घर पे रहेगा, 20 करोड़ जनता को आपने बोला 20 करोड़, ठीक है ना? तिरंगा लगाने के बाद तिरंगा जो उड़ के जाता है, नाली में पड़ता है, कई जगह ऐसी जगह पड़ जाता है, लोगों के पैरों में लगता है, उसके लिए कभी आप लोगों ने सोचा है? तिरंगा का आह्वान तो कर दिया कि हर घर तिरंगा हो, इसके लिए भी कुछ बनाया आप लोग, तिरंगा का अपमान ना हो पाए? पिछले 3 साल से ये कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित हो रहा है और हम देख रहे हैं कि अधिकतम केसेस में आम जनता बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत रिस्पेक्ट के साथ तिरंगा को अपने घर के ऊपर लहराते भी और उसी तिरंगा को अपने घर पे वो अगले साल के लिए भी वो बचा के रहते हैं। ये संस्कार पूरे देश में है और हम चाहते हैं कि जो नए लोग इस बार तिरंगा खरीद कर अपने छत पे, अपने घर पे लहरा रहेंगे, उनसे भी हम एक कल्चर के रूप से हम सबसे निवेदन कर रहे हैं कि तिरंगा पूरे देश का एक सेंटिमेंट है। देश की इज्जत तिरंगा में होता है। इसको हम बहुत रिस्पेक्टफुली इसको हैंडल करें और हर घर तिरंगा अभियान के बाद उसको अगले साल के लिए हम अपने अपने घर में वो बचा के रखें। ये अपना अपील आज हम अपने कार्यक्रम में भी किए हैं, अपने कार्यकर्ता भी सबसे करेंगे। और मैं मानता हूँ कि देश के जो आम नागरिक है, वो जितना भी गरीब हो, जितना वो अनपढ़ हो, जो भी हो, उनके मन में भी तिरंगा के प्रति यही संस्कार है, यही विचार है और अत्यंत गौरव के साथ, अत्यंत रेस्पेक्टफुली वो भारत के तिरंगा को वो रेस्पेक्ट करेंगे और इस अभियान में सब लोग भाग लेंगे। धन्यवाद। सर, कल रात मैं अपने कई सारे युवा मोर्चा के दोस्तों के साथ, मेरे बहन के साथ, कल रात हम सब साथ में बैठकर विनेश जी की
रेसलिंग मैच को हम सब देखे। उसके बाद हम देर रात तक हॉकी का भी मैच हम सब रात तक देखे। जब विनीत जी की जीत हुई और ये कन्फर्म हुआ कि भारत को एक सिल्वर तो मिनिमम मिल रहा है, और जिस प्रकार से उन्होंने रेसलिंग मैच में पार्टिसिपेट किए थे और उनके फर्स्ट राउंड में भी जो नंबर 1 रेसलर थे, सीड 1 थे, उनको भी हराकर उन्होंने यहाँ तक आए थे। सो पूरा उम्मीद था कि आज उनका भी गोल्ड हमें मिलेगा, हॉकी में भी गोल्ड मिलेगा, और नीरज चोपड़ा जी का भी आज फाइनल है, उसमें भी मिलेगा। वी ऑल वर इन द बिग होप दैट टुडे इज गोइंग टू बी अ गोल्डन धमाका डे फॉर इंडिया। पर आज सुबह ये न्यूज़ देखते ही अत्यंत बुरा लगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक एथलीट ओलंपिक लेवल तक आने के लिए कितना डेडिकेशन के साथ, कितना मेहनत और सैक्रिफाइस के साथ वो वहाँ तक काम करते हैं। ये लाइफ टाइम का एक सैक्रिफाइस होता है। मैं कल बैंगलोर से एक फॉर्मर ओलंपियन स्विमिंग में, उनका नाम है सज्जन प्रकाश, मैं कल रात उनसे फ़ोन पे बात कर रहा था। उन्होंने बोला कि उनके पूरे लाइफ में वो फर्स्ट टाइम 5 दिन का एक हॉलिडे लिया है और मेघालय गया है कुछ रिहैबिली के लिए। मतलब एक एथलीट को ओलंपिक तक जाने से पीछे उनके पूरे लाइफ टाइम का एक एफर्ट होता है, और गोल्ड पाने से जस्ट शॉर्ट ऑफ इट इस प्रकार से डिस्क्वालीफाई होना, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और आई डोंट इवन नो हाउ विनेश जी मस्ट बी गोइंग थ्रू, व्हाट शी मस्ट बी गोइंग थ्रू। शी इज अ चैंपियन, she will remain a champion of the champions, to borrow the words of Prime Minister Modi, in all of our eyes. And हरियाणा की बेटी है, देश की भी बेटी है, और we are all extremely proud of